हे एवरीवन, दिस इज मी नवेश सईद और ये हमारे फैट लॉस का 15वां वीडियो है। और जैसा कि आप देख सकते हो, आई हैव रेगुलर पनीर। ये जो पनीर है ये बेसिकली आपको मार्केट में मिल जाएगा अमूल या सुधा या किसी ब्रांड का। अब इस पनीर का अगर मैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करूं तो पर 100 ग्राम जो है इस पनीर में आपको 24 ग्राम तो फैट मिलेगा, 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, इसके अलावा 3 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर है कि ये जो रेगुलर पनीर है ये मेजर सोर्स ऑफ फैट है। मतलब कि वो लोग जो कि पनीर को एज अ प्रोटीन सोर्स सोच खाते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं पनीर में तो बहुत ज्यादा ही प्रोटीन है, तो आई वुड से कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पनीर जो है वो मेजर सोर्स ऑफ फैट है। अब ये पनीर लाने का बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि मान लो कि वो लोग जिनको की बॉडी से फैट लूज करना है या फिर जो फैट लॉस में है, तो क्या वो जो है फैट को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जैसे पनीर जो कि सोर्स ऑफ फैट है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड है जिसमें फैट ज्यादा है, जैसे कि नट्स हो गए, उसके अलावा सीड्स हो गए। तो क्या इन सब चीजों को अपने डाइट में हम ऐड करके अपने बॉडी से फैट लूज कर सकते हैं कि नहीं? या आसान शब्द में कह लो कि मान लो कि एक पर्सन उसको अपने बॉडी से फैट लूज करना है, तो क्या वो फैट खाकर भी, फैट से मतलब हेल्दी फैट्स, क्या वो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को खाकर फैट लॉस कर सकता है? नहीं। आज के वीडियो में मैं इस पर बात करूंगा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात का आंसर कर दूं कि हाँ, जब आप अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो तो आप फिर भी बॉडी से फैट लूज कर सकते हो। और मैं साइंस भी इस बात को सपोर्ट करता है और साइंस का भी यही कहना है कि जब आप अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो तो इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं फैट लॉस में। लाइक कि जैसे कि जब आप अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो तो हेल्दी फैट्स का सबसे अच्छा बात क्या है ना कि लाइक नट्स, उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है और उसमें और साथ ही जो उसका न्यूट्रिएंट है काफ़ी डेंस होता है, जिसकी वजह से जब आप खाते हो तो आपको जल्दी ही पेट भर जाता है। जैसे लाइक पीनट या पीनट बटर आप ज़्यादा नहीं खा सकते हो, थोड़ा ही खाओगे आपका पेट भर जाएगा और ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करेगा। और फैट लॉस में वैसे भी अपने को जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम खाना होता है। इसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट जो देखा गया वो ये है कि जब अपने डाइट में आप हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो, वो क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे कि आपका इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरा बेनिफिट आई वुड से कि मैं ये कहूँगा कि क्योंकि हेल्दी फैट्स न्यूट्रिएंट डेंस ज़्यादा होते हैं, तो ये जो है इसको खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है, तो और आपका जल्दी भी पेट भी बढ़ जाता है, तो ये भी फैट लॉस के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो जो आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है इससे, और साथ ही अगर आप हेल्दी फैट्स को डाइट में ऐड करो तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जब आप अपने डाइट में हेल्दी फैट्स को ऐड करते हो तो वो ऑफकोर्स फैट लॉस में हेल्प करता है। बाकी अगर मैं हेल्दी फैट्स की बात करूँ, अच्छा हेल्दी फैट्स के बारे में बताने से पहले मैं 2-3 बातें फैट्स के बारे में बता देता हूँ। तो फैट्स को जनरली जो हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, एक है हमारा सैचुरेटेड फैट, एक है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। अब जो हमारा सैचुरेटेड फैट है बेसिकली इसको खराब फैट बोलते हैं या बैड फैट बोलते हैं। अब इसका बेसिकली सोर्स क्या क्या है, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि इससे जो है आपका हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, या फिर कह लो कि जो भी सैचुरेटेड फैट अगर इसको आप ज़्यादा खाओगे तो इससे आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो खराब होगा। अब कौन कौन से फूड है जिसमें कि आपको सैचुरेटेड फैट देखने को मिलता है, तो जितने भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो वाले फुल क्रीम दूध हो गए, या फिर पनीर जो मैंने बताया था, बाकी इसके अलावा आपके रेड मीट हो गए, तो ये सारे के सारे जो है ना घी हो गए आपके। तो घी जो है एक मॉडरेशन में हेल्दी है, बट घी याद रहे कि वो जो है सैचुरेटेड फैट ही है। तो अगर आप ज़्यादा आपके डाइट में अगर दूध, दही, घी, मक्खन या फिर रेड मीट ये सब अगर ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स कि आपके बॉडी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा जाएगा, जिससे कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा या फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जो एक रिकमेंडेशन भी कहा गया है, दैट मीन्स जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने कहा है कि जो भी आपका डेली का कैलोरी है उसका 7% ही आपको जो है सैचुरेटेड फैट से लेना चाहिए। अगर मैं आसान शब्द में क्लियर करूँ तो आपको जो है दिन भर में 15 से 20 ग्राम तक ही सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट का, जो कि आपका हेल्दी फैट्स है, जिसको कि आपके डाइट में होना ही चाहिए। लाइक जैसे ओमेगा 3 फैट्स हो गया, ओमेगा 6 है, या जिसको हम सिंपली कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड है या पॉली अनसैचुरेटेड, ये सब के सब जो है आपके अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूँ, जैसे कि आपके नट्स, जैसे कि वॉलनट्स है, आमंड्स है, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैट है जो कि आपके हेल्दी फैट्स हैं।
इसके अलावा ऑयल में बात करें तो ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसके अलावा फिशेज हैं लाइक ट्यूना है, मैक्रेल है जो कि फैटी फिशेज हैं। ये सब के सब जो है आपके अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि आपके हेल्दी फैट्स हैं। और जब भी आप अपने डाइट में फैट्स को ऐड करोगे तो वो मैक्सिमम जो आपका अनसैचुरेटेड फैट ही होगा। दैट मीन्स कि सैचुरेटेड फैट कम चाहिए और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा चाहिए। जैसे कि अगर मैं पनीर का ही बात करूँ तो पनीर ये वाला जो इसको ज़्यादा नहीं खाना है, एक लो फैट पनीर आता है इसका बेटर वर्जन, वो आप ले सकते हो। अगर मिल्क की बात करेंगे तो एक फुल क्रीम मिल्क आता है, एक आपका डबल टोन आता है। तो डबल टोन पे फोकस करना है क्योंकि उसमें जो आपका फैट का अमाउंट कम होता है। तो ओवरऑल आपको मैं यहाँ से बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि फैट्स जो कि अपने डाइट में ऐड करके आप फैट लूज करोगे उसमें आपका हेल्दी फैट्स होना चाहिए, और वो हेल्दी फैट्स में भी अनसैचुरेटेड फैट ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि मैंने बताया। तो वो सबको अगर अपने डाइट में ऐड करोगे तो आपके हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल ही बढ़िया रहेगा। अगर आप सैचुरेटेड फैट को अगर ज़्यादा ऐड करोगे तो आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो इन सिंपल अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो जी हाँ, अपने डाइट में आप फैट्स को, हेल्दी फैट्स को ऐड करके फैट लूज कर सकते हो। अब जो हेल्दी फैट्स होंगे वो आपके अनसैचुरेटेड होंगे सारे के सारे, जैसे नट्स हैं, सीड्स लाइक चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, ये सभी आपके हेल्दी फैट्स में आएंगे। फिशेज हो गए, बाकी आपको सैचुरेटेड फैट से दूर रहना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।